डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और मैं आपका मेंटोर, रीजनिंग का मेंटोर अजय कुमार पांडे। और मैं सिलेक्शन गुरुकुल की तरफ से आप लोगों की तरफ पेट के जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 5 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उन सिलेबस के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। और वो टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपके 5 नंबर के क्वेश्चन श्योर इन चैप्टर्स में मिलेंगे। और कुछ चैप्टर्स हमारे हैं कोडिंग और डिकोडिंग्स, order and ranking test, calendar and watch, blood relations, enology, series, and cases and effect, and conclusive reasoning, जिसको अविग्रहित तर्क कहते हैं। यानी लॉजिक रीजनिंग के 2 चैप्टर्स हैं, कारण और प्रभाव अविग्रहित तर्क के द्वारा। बाकी आपके ये चैप्टर्स जो हैं टोटल, ये वर्बल रीजनिंग से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोडिंग और डिकोडिंग पहला चैप्टर ऐसा है जो 21, 22 और 23 से टेक के पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम उन्हीं कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड ही चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो है पहला को कि कोडिंग और डिकोडिंग्स होता क्या है। कोडिंग, जिसको हम कूट लेखन भी कहते हैं, कोडिंग में सबसे बेसिक चीज़ें कोडिंग के जानने के लिए होता है कि कोडिंग के अंतर्गत आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं। और कोडिंग और डिकोडिंग में 3 टाइप के क्वेश्चंस जनरली बनते हैं, जो है अक्षर से अक्षर, वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर्स एंड वर्ड टू डिजिट में बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि कोडिंग के लिए सबसे आवश्यक कंसेप्ट क्या है, बेसिक चीज़ें क्या है। कि सबसे पहले बेसिक चीज़ें होती हैं कोडिंग जानने के लिए। सर, हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था कि कोडिंग्स के बारे में। सबसे पहले बेसिक चीज़ें कोडिंग से रिलेटेड हम बात करते हैं कि कोडिंग के लिए सबसे पहले कंसेप्ट क्या है। कोडिंग में वो अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक टोटल जो 26 अक्षर होते हैं, वो किस स्थान पे थे, उसका स्थानीय मान क्या है, वो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कोडिंग जानने के लिए आपको ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, को ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये टोटल 26 अक्षर होते हैं और हर अक्षरों का अपना एक स्थानीय मान है। जैसे देखा जाए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये टोटल 26 अक्षर होते हैं। और इन अक्षरों का वैल्यू आपको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे भाइयों, याद करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप जो है ईजोटी के माध्यम से, ई जे ओ टी वाई, ईजोटी के माध्यम से इन 26 अक्षरों को आप बारीकी से सीख सकते हैं। जैसे ई की जो वैल्यू होती है वो 5 होती है, 10 होती है, ये 15 है। 5 का टेबल याद करने हैं, ई पे 5, 10 पे जे, ओ पे 15, टी पे आपका 20 और वाई की वैल्यू जो होती है वो 25 है। इन 5 अक्षरों को आप याद कर सकते हैं। इन 5 अक्षरों की सहायता से आप टोटल यहाँ पे 15 अक्षर तैयार प्रिपेयर कर सकते हैं अपने, कि 15 अल्फाबेटिकल का उनका स्थानीय मान क्या है। जैसे अगर आप देखा जाए तो ई से पहले डी है तो इसकी 4 होगी, ई के बाद क्या होगी, एफ है तो 6 है। जे से पहले अगर देखा जाए तो क्या है, जी के बाद आता है के, एल, याद कर सकते हैं। यहां पे आई, तो आई का क्या हो गया 9, जे का 10 है, के 11 और ये आपका क्या हो गया 12। ओ एम एन,
मेन आपका बेस यही है। इसके आगे और पीछे के अक्षर को आप देख सकते हैं, यानी 15, इसके पहले क्या हो, यम, यम का हो गया 16, इसके ओ से पहले देख सकते हैं तो आपका क्या होगा, ओ से पहले आपका आएगा यन, जिसका हो गया आपका 14। टी के बाद, टी के आगे अगर ओ, एम एन ओ के बाद पी, पी की स्थानीय वैल्यू क्या होगी 16। टी के आगे यू, टी से पहले अगर देखा जाए तो यस टी, ये आपका 19 हो गया, ये हो गया 20। तो अगर आप देखें ए से जेड तक कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ए से जेड तक जो टोटल 26 अक्षर होते हैं उनका स्थानीय मान आप याद करें। और वो तरीका क्या है, आप ईजोटी के माध्यम से, EJOTY, जिसको हम 5, 10, 15, 20 और 25 कहते हैं, मेन 5 के आगे पीछे की तैयार करिए तो ये टोटल आपके देखा जाए तो लगभग सारे अक्षरे आपकी जानकारी हो जाएंगे, किस स्तर, किस अल्फाबेटिकल लेटर का क्या स्थानीय मान है, उसके द्वारा आप याद कर सकते हैं। भाइयों मेरे, दूसरा पॉइंट है कंसेप्ट, कि पहले तो जरूरी होता है कि कोडिंग डिकोडिंग के लिए टोटल आपके 26 अक्षरों को बारीकी से किस स्थान पे क्या है वो कर सकते हैं। अगर वो याद है तो आप रीजनिंग बड़ी तेजी से कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, अल्फाबेटिकल टेस्ट, इससे रिलेटेड कई चैप्टर है जो आसानी से कर सकते हैं कम समय में। दूसरी चीज होती है कि हर अक्षर के विपरीत एक अक्षर होता है जिनका अपना एक स्थानीय मान है। जैसे यहाँ पे हर अक्षर के विपरीत एक अक्षर है, जैसे ए के विपरीत में अगर देखा जाए तो जेड, बी के विपरीत में क्या है वाई, सी का विपरीत देखा जाए जो है सी डब्ल्यू। आप ए से यम तक, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल और यम, टोटल 1 से यम तक लिख लीजिए, फिर ABCD को फिर उल्टा लिखते चले जाइए। यहां पर होगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, यहां पे हो गया एक्स, यानी ए का अपोजिट, ए का स्थानीय मान 1 है तो इसका 26 है, जोड़ने पे 27 होने चाहिए। 2 हो गया तो ये हो गया 25, ये है 3 तो ये हो गया 24, ये है 4 है तो ये हो गया आपका 23, ये है आपका 5 तो ये हो गया 22, ये है 6 तो ये हो गया आपका 21, ये हो गया 7 तो ये हो गया 20, ये है 8 तो ये क्या हो गया 19, ये है 9 तो ये हो गया 18, 10 17 11 16 12 15 और ये आपका हो गया 13, ये हो गया 14। यानी ए के अपोजिट में क्या होता है जेड, बी के अपोजिट में वाई, सी का अपोजिट जो होता है एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट बी, एफ का अपोजिट यू और जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट 19, आई का आर। इस तरह हर अक्षर के विपरीत एक अक्षर है। ये बेसिक जानकारियां होने जरूरी है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप इसको कोड बना लीजिए या एक अपना ट्रिक बना लीजिए कि ए जेड कहते हैं, ए जेड बाई सी एक्स डी डब्ल्यू यू फू ग्रांड टैक रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जय कॉलेज केपी लो और एम एन यानी नरेंद्र मोदी कह दीजिए, एन का अपोजिट एम नरेंद्र मोदी। जैसे यहां पे एच एस हाई स्कूल, जीटी ग्रांट, जीटी ग्रांड टैग रोड होता है जीटी, जी का टी होगा अपोजिट वर्ड। इस तरह हर अक्षर के विपरीत एक अक्षर होते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे कोडिंग डिकोडिंग के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, हर अक्षर का एक स्थानीय मान, और दूसरा है हर अक्षर के विपरीत एक अक्षर होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एच का हाई स्कूल, एच का अपोजिट यस यानी हाई स्कूल बोल दीजिए, जीटी, जी का अपोजिट टी जिसको बोलते हैं जीटी ग्रांड टैग रोड कह सकते हैं, फू यू डी यू सी एक्स बाई जेड, जे क्यू कैप केपी कमला पसंद करिए, केपी कमला पसंद, लो और मन, मन का मतलब नरेंद्र मोदी। इस तरह हर अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मेन बेसिक कोडिंग डिकोडिंग जानने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहला कि उस हर अक्षर का एक स्थानीय मान होता है, उसको याद रखना, और हर अक्षर के विपरीत एक अक्षर को याद रखना कि हर अक्षर का अपना एक विपरीत अक्षर होता है। इन दोनों अक्षरों को जोड़ने पे आपस में कितना होना चाहिए, कहीं भी देखिए तो 27 आएगा। अगर कोई कह दे कि एच का 8 है
तो यच का अपोजिट क्या होगा? 27 में से 8 को घटाइए तो निकल जाएगा, 27 में 8 को घटाएंगे तो 19, और 19 का मतलब क्या है? हाई स्कूल। जैसे हमने कहा जी का 7 होता है, 27 में से अगर 7 को लेस करिए, ये आ गया आपका 20, और 20 को क्या हो गया? 20 का स्थानीय मान क्या है? टी है, 20 पे टी होता है जिसको बोलते हैं जीटी। इसी तरह यहां पे यम का मतलब 13, और यम का अपोजिट है, तो 27 में से आप 13 को 27 में से 13 लेस करिए, ये हो गया यन, यानी यन का मतलब कितना हो गया? 14, जिसको कहते हैं नरेंद्र मोदी। भाइयों अब हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। कोडिंग डिकोडिंग के लिए दो चीजें हैं, एक तो उसका स्थानीय मान याद करना, और दूसरा हर अक्षर के विपरीत एक अक्षर को याद करना, जैसे हमने अभी आपको डिस्कस किया है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन यह है कि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को VQHSD कहा जाए। जैसे हमने कहा कि कोडिंग के अंतर्गत, कोडिंग करने का मतलब है, कोडिंग का मतलब होता है कि एक कोई शुद्ध शब्द दिया हुआ है, जैसे दिया एक शुद्ध शब्द दिया है क्या? राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, और राइट को क्या कहा गया? कि VQHSD कहा गया, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। ऐसे में एक विशेष नियम लगाया गया, और वो विशेष नियम क्या है? आपके वनडे एग्जामिनेशन में विशेष नियम पे रिलेटेड या तो अक्षर को फॉरवर्ड करके रखा जाता है। पहला होता है कि फॉरवर्ड कर देना, एक अक्षर के आगे वाले अक्षर लिख देना, या बैकवर्ड कर देना, यानी अपने अक्षर से एक स्थान पीछे स्थान कर देना, या 2-3 स्थान आगे पीछे करके बनाया, अक्षर के विपरीत अक्षर का प्रयोग कर देना, या अपोजिट लेटर का यूज करके बनाना, या कोडिंग ऑफ एनालॉजी, कि हर अक्षर का अपना एक कोड देके बनाया गया क्वेश्चन। हम उन्हीं क्वेश्चनों पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा पहला मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि राइट, अगर आप देखा जाए तो राइट को लिखा है आपका राइट, WRITE, राइट। और राइट की कोडिंग क्या किया गया मेरे भाई? कभी भी उसके जस्ट बगल में नहीं, उसके नीचे लिखे। राइट को VQHSD लिखा गया, यानी W का स्थानीय मान क्या होता है? 23, R का 18, I का 9, T का 20, इसका 5। ये आपका क्या है? ये हो गया आपका 22, ये हो गया आपका 22, Q का 17, 8, 19 और 4, D का 4। अगर आप देखें तो 23 के क्या है? 22। इसमें क्या है? एक इस कंडीशन में क्या हो गया? एक कम कर दिया गया। 18 से 17 एक कम कर दिया गया, 9 से एक कम कर दिया गया, 20 से 19 एक कम कर दिया गया, 5 से 4 एक कम कर दिया गया। यानी जो भी आपको वर्ड है उसमें से एक माइनस करना है, इसको कहते हैं बैकवर्ड सीक्वेंस में। इसी आधार पे आपको माइट का बनाना है, MIGHT, माइट को बनाना है। तो यम क्या क्या होगा? 13, 9, 7, 8 और 20। आप हर लेटर में से 1 1 माइनस करते जाइए, 1 लेस करिए, जिसको कहते हैं बैकवर्ड सीक्वेंस। यानी यहां पे क्या हो गया? 12, 8, 6, 7 और ये हो गया 19। इसकी जगह क्या यूज होगा? 12 का क्या होगा आपका? L, H, F, G और S। यानी इसको कहते हैं बैकवर्ड सीक्वेंस। यानी जो वर्ड है राइट के बदले आपका VQHSD लिखा गया है, और माइट के बदले आप क्या लिखेंगे? L, H, F, G, S कहेंगे। यानी यम का 13, आई का 9, जी का 7, एच का 8। स्थानीय मान याद रखे, जिससे आपकी टाइमिंग बहुत कम होगी। नहीं पता चलेगा आप उंगली पे गिन रहे हैं या कॉपी के पीछे जल्दी जल्दी नंबर लिख रहे हैं, बार बार पलट के देख रहे हैं, उस केसेस में समय किल होता है, गलती भी हो जाते हैं। इसलिए कृपया आप प्रैक्टिस करके EJOT का सहारा लेके उसके आगे पीछे की वर्ड को याद रखिए, जैसे यहां पे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, यहां पे लिखा है कि सांकेतिक भाषा में चेयर को EGCT लिखा जाता है। चेयर यानी CHAIR। चेयर को क्या लिखते हैं हम? EJCKT लिखते हैं। यानी C का कितना हो गया मेरे भाई? 3। H का क्या हो गया? 8
1, 9 और 18 हो गए। ई का मतलब हो गया 5, यहां पे जे का मतलब क्या है 10, सी का मतलब 3, के का मतलब 11 और टी का मतलब क्या हो गया 20। तो सी यहां पे देखिए गैप में देखिए तो 3 से 5 यानी प्लस 2 इंक्लूड कर दिया गया, 8 से 10 2 ऐड कर दिया गया, 1 से 3 2 ऐड कर दिया गया, 9 से 11 यानी इसमें भी 2 ऐड किया गया। यहां पे क्या है 18 से 20 इसमें भी 2 ऐड किया गया। ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैक फॉरवर्ड सीक्वेंस। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड सीक्वेंस। अभी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर या तो हम बैकवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करते हैं, अपने स्थानीय मान से एक स्थान आगे या 2 स्थान पीछे करते हैं। यहां पे क्या कर दिया गया, हर स्थानीय मान पे 2 जोड़ दिया गया, 3 में 2, 5 में 8, एच में जे यानी 2 जोड़ के बनाए। उसी आधार पे आप लाइट का करना है LIGHT मेरे भाई, तो लाइट के लिए क्या करेंगे, एल का कितना होता है मेरे भाई 12, आई का 9, जी का 7, एच का 8, टी का 20। अब क्या करना है, हर केस में, हर लेटर्स में, हर अक्षरों में 2-2 इंक्लूड करना है मेरे भाई। तो देखिए यहां पे 2 ऐड करेंगे, सब में 2-2 ऐड करते जाइए, 2-2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया मेरे भाई 14, ये हो गया 11, 9, 10, 22, 14 यानी क्या होगा, यन का क्या होता है 14, नरेंद्र मोदी जी हैं यन। यहां पे क्या होगा के, आई, जे और क्या होगा वी। तो मेरे भाई देखिए आपका चेयर का EGCKT लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को क्या लिखते हैं, लाइट को यानी इसको क्या कहेंगे हम, हर अक्षर में 2-2 इंक्लूड 2-2 बढ़ा के रखा गया है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड सीक्वेंस। तो सबसे जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग के लिए कि हर अक्षर का एक स्थानीय मान याद रखिए, स्थानीय मान याद करके उसकी प्लेस वैल्यू रखिए, किस स्थान पे कौन सा अंक, किस अक्षर लेटर पे कौन सा आपका आता है, उस कंडीशन में फॉरवर्ड है बैकवर्ड है आप जोड़ के, अगर घटा वहां पे लेस किया गया घटाया गया है तो घटा दीजिए, अगले वाले में ऐड किया गया तो जोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपके डिस्कस करते हैं। इसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को क्या लिखा गया, कभी भी आप एक लाइन में मत लिखे, मदर्स का क्या कहा गया जस्ट उसके नीचे लिखिए, जिससे स्थानीय मान रखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या किया गया, उसके साथ फॉरवर्ड है बैकवर्ड है चेंज द प्लेस है या अपोजिट लेटर का यूज किया गया है। तो जैसे हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं मेरे भाई, यहां लिखा गया है MOTHERS मदर्स है, यहां पे है आपका मदर्स। मदर्स की कोडिंग क्या की गई है OLVEGOU। अब उस केस में देखिए यहां पे क्या किया गया है, यहां पे इसका स्थानीय मान होता है 13, 15, 20, 8, ये हो गया 5, 18 और ये हो गया 19। यहां पे क्या कर दिया गया 15, 12, 22, 5, 7, 15 और 21। अब हर केस में इसमें भी सेम 13 से 15 यानी 2 फॉरवर्ड कर दिया गया, 15 से यहां पे 15 से 12 इसमें क्या कर दिया गया मेरे भाई 3 कम कर दिए गए, अगले 20 में क्या कर दिया गया 2 बढ़ा दिया गया, यहां 8 से 3 कम, 5 से यहां पे प्लस 2, 18 यानी यहां पे क्या हो गया उस केस में -3, 19 यहां पे देखा गया है कि सीक्वेंस पहले प्लस किया गया 2 फिर -3 फिर प्लस 2 फिर -3 फिर प्लस 2 फिर -3। इसको कहते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जिसको मिक्स्ड कह सकते हैं या इसको कहते हैं स्क्रिप्ट सीक्वेंस, SKEIPWED स्क्रिप्ट सीक्वेंस में किया गया है। तो ऐसा भी आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। अब उसी आधार पे कह रहा है आपका कि BROUGHT को क्या कहेंगे, तो बी का स्थानीय मान आपको पता है प्लेस वैल्यू 2, 18, 15, 21, 7, 8 और ये क्या होगा मेरे भाई 20 होंगे। सबसे पहले क्या कर दिया गया यहाँ पे +2 -3 फिर क्या है +2 -3 +2 -3 और ये क्या हो गया +2, तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 का बोले तो D, 18 में से 3 निकल गया 15, 15 का मतलब O, 15 2 17, 17 का मतलब Q, 21 में से 3 कम करेंगे कितना हो गया 18, 18 बोले तो R, 7 2 9, 9 बोले तो I, 8 में से 3 गया तो कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपका 5, अब 5 का बोले तो H, यहां हो गया 22 और 22 का मतलब क्या हो गया V। तो देखो मेरे भाई इस कंडीशन में होता है
कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि बैकवर्ड हो रहा था, फॉरवर्ड हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिया गया, प्लस, पहले +2 जोड़ना, फिर -3, +2 -3। इस केस में होता क्या है, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट, प्लस फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं मेरे भाई। कहते हैं यहां पे किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को क्या लिखा गया है, SREHTOM लिखा गया है। उसी सांकेतिक भाषा में ब्राड को क्या लिखा जाएगा, तो मदर्स MOTHERS। मेरे भाई मैंने आपको बताया कि कभी भी जस्ट उसके बगल में मत लिखे, जस्ट उसके नीचे लिखे। जैसे यहां पे दिया गया है कि SREHTOM। अगर आप ध्यान से देखें, रीजनिंग के अंदर होता है कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखा जाता है कि क्या किया गया। अगर आप बड़े ध्यान से अगर इसमें देखें तो क्या कर रहे हैं यहां पे, जस्ट यम देखो, यम यहां पे क्रॉस पे है, यहां पे क्या है, ओला आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, यच आ रहा है, ई आ रहा है, आर आ रहा है, यस आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कह सकते हैं, इसको चेंज द प्लेस कहते हैं मेरे भाई, चेंज द प्लेस, स्थान परिवर्तन कर दिया गया। कुछ नहीं, स्थान की मान रखने की जरूरत ही नहीं है रीजनिंग के अंदर मेरे भाई। याद रखिए, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखिए कि क्या है, पढ़िए, ध्यान से देखिए, उस अक्षर को ध्यान से अगर देखेंगे तो मदर्स को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। जैसे लगता है एक मिरर अगर आप सामने रख दो तो इसको, इस वर्ड का देखेंगे, मिरर देखेंगे तो यही दिखाई देगा मेरे भाई। अगर यहाँ पे मिरर अगर लग दिया जाए तो आप क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे SREHTOM दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, आपको कुछ करना ही नहीं है, जो भी वर्ड है यहाँ पे मेरे भाई PROUGHT, जस्ट उसको क्या करेंगे आप, इसकी कोडिंग क्या बनेगी, बस THGUOR और B रख देंगे, जो अक्षर है बस ठीक है, टी की जगह टी। यानी इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं चेंज द प्लेस, इसको कहते हैं चेंज द प्लेस, यानी स्थान परिवर्तन द्वारा कोडिंग करना। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहला मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोडिंग होता क्या है। कोडिंग का मतलब क्या है, कोडिंग का मतलब होता है किसी एक अच्छे वर्ड को, एक शुद्ध शब्द वाले अर्थ को, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे एक विशेष नियम के द्वारा अर्थ विहीन कर देना, ही क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है मेरे भाई। तो जस्ट देखा जाए, पहला हमने बताया था विशेष नियम का कि स्थानीय मान को फॉरवर्ड कर देना, बैकवर्ड कर देना, उसको मिक्सअप कर देना, स्क्रिप्ट कर देना, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों एक साथ बनाना। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज द प्लेस, स्थान परिवर्तन के द्वारा उसको कोडिंग से डिकोडिंग कराया गया है। जैसे इस शब्द में देखा गया है कि मदर्स का क्या है, लिखा हुआ है SREHTOM, यानी वर्ड वही है, बस क्या है, चेंज परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन करके बनाया गया मेरे भाई। यहां पे ब्राट है तो इसको चेंज कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT कहते हैं। सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT कहते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो देखिए, कमला पसंद, इंडियन रेलवे, नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहा है, और GT ग्रांड ट्रैंक रोड दिखाई दे रहा है। अभी हमने डिस्कस किया था कि मेरे भाई हर अक्षर के विपरीत एक अक्षर होता है। जैसे यहां पे देखो, अगर उस तरह भी देखो, हर अक्षर का एक स्थानीय मान होता है, जिसके अपोजिट में जोड़ने पे 27 दिखाई देता है। अगर आप देखो यहाँ पे तो K की जगह 11, P की जगह 16, जोड़ने पे कितना आ रहा है मेरे भाई, 11 15 16, 9 और 18 जोड़ने पे 27, 14 और 13 जोड़ने पे 27, यहाँ पे 7 और B। इसीलिए गया है कि KP कमला पसंद, इंडियन रेलवे, नरेंद्र मोदी, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट अक्षर है मेरे भाई। जस्ट इसी के अपोजिट अगर हम रैन की बात करें कि रैन का क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, रैन को क्या लिखेंगे, तो आर का क्या होगा, अभी मैंने बताया कि इंडियन रेलवे, तो क्या होगा, आर का क्या होगा, IAZ, इंडियन रेलवे, नरेंद्र मोदी, अक्षर तो वही है मेरे भाई। देखो यहां पे 18, 9 9 18 जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 27, A का 1, इसका 26 जोड़ने पे 27, यहां पे देखो 9 और 18 जोड़ने पे कितना हो रहा है मेरे भाई, 27 हो रहा है, जैन 14 और ये हो गया 13। यानी हर अक्षर के विपरीत एक अक्षर है। तो रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में, रीजनिंग के अंदर होता है कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, देखने के बाद भी क्लियर हो जाता है कि है किया क्या गया इसके अंदर।
जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखा गया कि हर अक्षर का एक अपना विपरीत अक्षर होता है, जोड़ने पे 27 आना चाहिए, इसका मतलब अपोजिट वर्ड है, और इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, ओके मेरे भाइयों, अगले क्वेश्चन की हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं किसी सांकेतिक भाषा में, इन द कोड ऑफ लैंग्वेज, इफ द ब्लेड इज रिटन एज द SPTFA, यानी यहां पे क्या कर गया कि BLADE की जो कोडिंग है वो क्या है, SPTFA है। ब्लेड की जो कोडिंग है SPTF है। और क्या आपको बताना है, कह रहा देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ द बेल, व्हाट इज द कोड ऑफ बेल, यानी BALE। BALE मेरे भाई, यहां देखो टोटल 5 अक्षर है और यहां पे मेरे पास क्या है, 4 ही अक्षर है। तो मैंने कहा था कि विशेष नियम में क्या होता है, फॉरवर्ड होना, बैकवर्ड होना, स्क्रिप्ट होना। स्क्रिप्ट मीन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को मिक्स करके बनाना। चौथा हमने बताया था कि चेंज द प्लेस। पांचवा टाइप बात किया था कोडिंग डिकोडिंग में कि टाइप किस तरह के बनते हैं, अपोजिट लेटर का यूज करके। और पांचवा टाइप का होता है कोडिंग ऑफ एनोलॉजी। तो इसमें क्या किया गया है, टोटल 5 लेटर है और 5 यहां पे 4 का पूछ रहा है, तो यानी बी की कोडिंग किससे कर देंगे अब सीधे, यस से। यहां पे ए की कोडिंग किससे किया गया है, टी से। यल की कोडिंग किससे किया गया है, पी से। और ई की कोडिंग किससे किया गया है, ए। इसको कहते हैं कोडिंग ऑफ एनोलॉजी। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन डाले जाते हैं कि बच्चा उसमें स्थानीय मान लिख के परेशान रहता है कि अरे यार 5 जोड़ दिया गया, 8 घटा दिया गया, ऐसा कर दिया गया। नहीं, हर अक्षर का एक कोड भी बना दिया जाता है। जैसे इसमें दिया गया है कि ब्लेड की कोडिंग SPTFA है, इसका मतलब सेम वर्ड से मिलता जुलता देखो बेल है, यानी इसमें BLADE में BALE की पूछ रहा है, तो सेम वर्ड का वही वर्ड यूज कर देना जिसको हम कोडिंग ऑफ एनोलॉजी कहते हैं मेरे भाई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। जैसे हमने उन लोगों ने बात किया था कि कोडिंग डिकोडिंग लेटर टू लेटर बनाए जाते हैं। लेटर टू लेटर, शब्द हिंदी में शब्दों से शब्द का बनाना, अक्षर से अंकों का बनाना। तो यहां इसी तरह का है कि लेटर टू डिजिट बना देना। यानी जैसे कह दिया कि यदि चेयर की कोडिंग CHAIR, चेयर की कोडिंग जो है वो है आपका 53269 से है। तो ईयर की कोडिंग दिया हुआ है, ईयर की जो कोडिंग है वो आपका क्या है, 729 है। और यहां पे कहता है HEAR, हियर की कोडिंग क्या होगी। तो मेरे भाई आप ध्यान से देखो, तो क्या है, सी का तो 3 होता है, यहां 5 दिया हुआ है, लेकिन 2 एग्जांपल दिया हो कि चेयर को कहते हैं 53269, ईयर को कहते हैं 729। तो HER जिसका वर्ड पूछ रहा है, इन दोनों में वो अक्षर दिखाई दे रहा है। यानी यहां पे देखा जाए तो H की कोडिंग किससे कर दिया गया, H की कोडिंग 3 से। दोनों में देखो E है, सॉरी ई सिर्फ यहां पे है, ई की कोडिंग किससे करेंगे, 7 से। अगर एक वर्ड देखो ए में क्या है, दोनों में क्या क्या दिया हुआ है, 2। इसका मतलब कोडिंग ऑफ एनालॉजी, एक अक्षर को एक अंक का रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहां पे देखा जाए तो ए की कोडिंग क्या कर देंगे मेरे भाई, 2 कर देंगे। और आर की कोडिंग क्या करेंगे हम, 9 करेंगे। तो यहां पे देखा जाए HER की जो कोडिंग होगी वो 3729 होगा मेरे भाई। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, कहता है कि RIPSLE, RIPSLE तो RIPSLE की जो कोडिंग है वो 613082 है। और WIFE, वाइफ की जो कोडिंग है, वाइफ की जो कोडिंग है वो आपका दिया हुआ है यहां पे 4192। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, और कहता है यहां पे कि PEWSL की कोडिंग क्या होगी। तो मेरे भाई ध्यान से देख लो, यहां पे P की कोडिंग क्या दे दी गई, P का कोडिंग जो है क्या दिया गया, 3। तो P को 3 से रिप्रेजेंट करिए।
ई की कोडिंग, ई देखिए दोनों के अंदर है, और ई की कोडिंग क्या दे दिया गया, ई की कोडिंग यहां पे 2 दिया गया। डब्ल्यू, डब्ल्यू की कोडिंग क्या है मेरे भाई, 4 है। और यस की कोडिंग क्या हो जाएगी यहां पे, यस की कोडिंग जो है वो 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। और यल, यल की कोडिंग क्या हो जाएगी मेरे भाई, बचा हुआ यल की कोडिंग 8 होगी। तो कोडिंग ऑफ एनालॉजी के अंदर क्या होता है, 2 एग्जाम्पल आपको देगा और तीसरा पूछेगा, दो एग्जाम्पल है, उन अक्षरों का एक कोड बना देता है, उसी कोडिंग के आपको फिट करके बनाना होता है, तो इसको कहते हैं कोडिंग ऑफ एनालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे अक्षर का एक अंकों में कोडिंग करके बताया है, अक्षर से अंकों की कोडिंग कैसे करेंगे। अब यहां पे देखा जाए तो क्वेश्चंस के अंदर कह रहा है कि इफ कैट इज रिटेन एज 24 एंड सेड इज रिटेन एज 24 देन हाउ विल बी सी विल रिटेन, यानी सी की कोडिंग हम कैसे करेंगे। तो यहां पे देखिए कैट यानी CAT, कैट की कोडिंग क्या कर रहा है उन्होंने, 24 कर रहे हैं। तो 24 कैसे हो सकता है, हमें पता है कि सी की जो कोडिंग होती है वो क्या होती है, कि सी का स्थानीय मान 3, ए का स्थानीय मान 1 और टी का स्थानीय मान क्या होता है 20। अगर आप सबको ऐड करते हैं, सबको ऐड करें 3 + 1 + 20 इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई 24 होगा। उसी आधार पे सैड की देखिए एग्जांपल में दिया हुआ कि सैड, सैड की कोडिंग क्या है 24, तो यस को क्या बोलेंगे 19, 1 और डी का 4, उस कंडीशन में कितना हो गया 24। उसी आधार पे हम सी की कोडिंग करेंगे, यस HE, ई को क्या बोलेंगे 19, एच का 8 और ई का क्या हो गया 5। अगर सबको ऐड कर दे उस कंडीशन में तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 और 8 27, 27 और 5 ये हो गया आपका 32 होगा। तो सी की कोडिंग कितनी होगी 34। इसको कहते हैं आपका अक्षरों से अंक की कोडिंग करना, लेटर टू डिजिट कोडिंग करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि डीप को 60 लिखा जाए, डीप को 60 लिखा जाए, रैबिट को 100 लिखा जाए, तो हेयर को क्या लिखेंगे डीप। अगर आप डी की बात करें तो इसका 4 होता है, इसका 5 और ये पी का क्या होगा 16। अगर सारे लेटर को अगर सबका आप सम करें 4 5 + 16 इक्वल टू क्या हो गया यहां पे 20, सॉरी टोटल यहां पे क्या हो जाएगा 30 होगा। और देख रहे हैं यहां पे कितना आ रहा है 60, इसका मतलब है कि जो भी स्थानीय मान का सम है उसका 2 टाइम्स कर देना, यानी 30 का 2 गुना 60 हो गया। उसी प्रकार यहां पे रैबिट है, रैबिट का कितना हो गया 18, 1 का क्या हो गया ए का 1, बी का 2, आई का 9 और टी का क्या हो गया यहां पे 20। अगर सबको हम ऐड करें तो देखा जाए यहां पे तो 20 9 29 30 32 और ये हो गया आपका टोटल कितना हो रहा है 50। और 50 से 100 होने का मतलब क्या है, जस्ट डबल कर दिया गया, यानी 2 टाइम्स यहां कर दिया गया है। टू टाइम्स करें तो ये 100 होगा। उसी अनुसार हेयर की कोडिंग हम करेंगे तो हेयर का HAIR, एच की कोडिंग हो गई 8, ए की कोडिंग 1, आई की कोडिंग 9 और इसकी हो गई 18, यानी टोटल 8 करने पे हो गया आपका कितना हो जाएगा 28 और ये हो गया यहां पे 36 और 36 और 2 टाइम्स करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका 72। यानी डीप की जो कोडिंग है वो 60 कैसी किया गया, स्थानीय मान का सम करके डबल कर देना। रैबिट आर की स्थानीय मान, ए का स्थानीय मान, बी का स्थानीय मान, जो भी उसकी हर अक्षर का एक स्थानीय मान है उनके सम को जोड़ के 2 टाइम्स कर देना ही उसका आंसर होगा। उसी तरह हेयर की कोडिंग यहां पे क्या होगी मेरे भाई, वो हो गई 72 होगी। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहां पे कि डिजिट का डिजिट से कोडिंग करना, डिजिट से डिजिट में कोडिंग कैसे किया गया है। यहां पे बात होती है, कह रहा है कि 1 2 3 की जो कोडिंग है वो क्या है 36 है, 225 की जो कोडिंग है वो क्या है आपकी 81 है, और 331 की जो कोडिंग है क्या होगी। तो अगर आप देखें कि 1 2 3 से 36 कैसे हो सकता है, यानी जो भी अंक है उनको आपस में क्या कर दिया गया 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई 36 हो जाएगा। इसी तरह यहां पे
2 + 2 + 5 इक्वल टू कितना हो गया 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 81। 9 और 9 का स्क्वायर कर दे तो हो गया 36। उसी तरह यहां पे 3 + 3 + 1 इक्वल टू हो गया आपका क्या 7, और 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा हमको 49। यानी 1 2 3 की कोडिंग 36 कैसे हुआ है, जो भी डिजिट है उन डिजिट का सम करके स्क्वायर कर दिया गया। 2 2 5, 2 + 2 + 5 9, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा मेरे भाई। उसी तरह यहां पे 3 3 1 यानी 3 + 3 + 1 यानी 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 हो गया। तो नो डाउट रीजनिंग के अंदर अंकों की कोडिंग अंकों से करनी है तो जनरली क्या होता है, या तो नंबर्स का स्क्वायर और क्यूब भी हो सकते हैं, अधिकतर किए जाते हैं। इसलिए रीजनिंग के लिए बहुत स्पेशल है कि आपको वर्गमूल और घनमूल यानी वर्ग और घन जनरली कुछ तैयार होने चाहिए प्रिपेयर्ड, जिसके देखते लगे कि हाँ ये नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर हो सकता है। ओके, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं शब्द से शब्द की कोडिंग करना। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब जैसे क्वेश्चंस में देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है यदि बादल को सफेद, बादल को क्या कह रहे हैं मेरे भाई, बादल को कहता है सफेद, और सफेद को हम क्या कह रहे हैं कि हाँ हवा है, और हवा को क्या कह रहे हैं नीला है। हवा को हम क्या कहते हैं नीला, और नीले को क्या कहा गया है पानी, और पानी को क्या कह रहे हैं हम बिजली कहते हैं। पानी को क्या कहा जाए बिजली। अब कहते हैं बताओ पंछी कहां उड़ेगा। अरे मेरे भाई आपको पता है ना कि पंछी कहां उड़ता है, पंछी हवा में उड़ता है। पंछी कहां उड़ता है, पंछी तो हवा में उड़ता है। लेकिन क्वेश्चंस में हवा को क्या कहा गया है, कहा गया है कि बादल को सफेद कहें, सफेद को हवा कहें, और हवा को क्या कहते हैं हम नीला कहें। बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को क्या कहते हैं हम हवा को नीला कहते हैं। तो पंछी कहां उड़ेंगे मेरे भाई, पंछी नीला में उड़ेगा। पंछी कहां पे उड़ेगा, पंछी हमारा नीला में उड़ेगा। यानी हर शब्द को कुछ शब्द को दूसरा नाम दे दिया गया, दूसरे शब्द से नाम दे दिया गया। उसी प्रकार यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंछी कहां उड़ते हैं हवा में, और हवा को हम क्या कह रहे हैं यहां पे हवा को हम नीला कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं मेरे। अगला क्वेश्चन जो है सांकेतिक भाषा में कहता है कि नी टिन फू का अर्थ है हाउ आर यू। क्या कह रहा है, नी टिन फू का अर्थ है कि हाउ आर यू, हाउ आर यू। अगला कहता है यहां पे कि नी टिन से का अर्थ है वेयर आर यू, वेयर आर यू। तो यहां पे कह रहा है कि वेयर की कोडिंग क्या है, ध्यान से देखे। कह रहा है नी टिन फू का अर्थ है कि हाउ आर यू। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू, तो समझो ये चाइनीज और जापानीज भाषा में कह रहा है कि नी टिन फू। नी टिफुन का अर्थ क्या है, नी टिफू का मतलब है हाउ आर यू। अगला कहता है नी टिन से वेयर आर यू। तो नो डाउट अगर देखा जाए तो दोनों में नी की कोडिंग किससे दिख रही है, नी वर्ड ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में मिलता है। और यहां पे क्या कह रहा है टिन, और हमसे कोडिंग किसकी बात कर रहा है, कहते हैं कि वेयर की कोडिंग क्या होगी। तो नो डाउट इन दोनों में देखो नी टिन, और इन दोनों में क्या मिल रहा है मेरे भाई आर यू आर यू। अगर आपसे कह देता कि भैया यू की कोडिंग क्या होगी, तो हम क्या कह सकते हैं यू की कोडिंग या तो नी होगी या तो टिन होगी, इन दोनों में से कोई होगा। इसी तरह यहां अगर वेयर की कोडिंग क्या होगी, वेयर को किससे रिलेटेड किया गया है, वेयर का मतलब हो गया से, और फू का अर्थ क्या हो गया हाउ। यानी जो लेटर दोनों में कॉमन है, कॉमन पार्ट को निकालिए, वो कॉमन जैसे नी टिन, आर यू। अगर यू की कोडिंग नी या टिन, या आर की कोडिंग भी नी या टिन, दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन फू का अर्थ क्या है हाउ, और से का मतलब क्या है वेयर। यानी से की कोडिंग जो है वेयर सीखी गई है। ऐसे भी कोडिंग डिकोडिंग आते हैं मेरे भाई। कोडिंग डिकोडिंग जो है वो अक्षरों से अक्षरों पे, अक्षर से अंकों पे, शब्द से शब्द
की कोडिंग करके बनाई जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, कहता है टीम फू सो, कहता है कि टीम फू सो का अर्थ है सी इज गुड, सी इज गुड। और यहां पे अगला है कि रिम टीन सो का अर्थ है ही इज बेड, ही इज बेड। और अगला है कि रिम से टीम, रिम से टीम का अर्थ है गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। अब इन अक्षरों में आते देखिए क्या क्या कॉमन है। अगर देखा जाए टीम फूसो का मतलब है सी इज द गुड। अब टीम वर्ड इन तीनों में देखिए, टीम ये आपका टीम है और यहां पे आपका क्या है, टीन है। तो टीम कहां पे मिल रहा है, यहां पे टीम है, यहां पे टीम है। इन दोनों अक्षर में कौन सा वर्ड है जो कॉमन मिल रहा है, वो है आपका क्या, गुड। यानी ये क्लियर हो गई कि टीम की कोडिंग किससे की गई है, टीम की कोडिंग जो है वो आपका गुड से की गई है। टीम की कोडिंग किससे की गई है, गुड से। अब यहां पे अगर देखा जाए इन दोनों में तो रिम और रिम है, कौन सा अक्षर दोनों के अंदर मिल रहा है, यहां पे अगर देखा जाए तो बेड। तो रिम की कोडिंग किससे की गई है, वो रिम की कोडिंग जो है वो बैड से की गई, BAD बैड, बुरे से की गई है। अब आपके सामने बचा हुआ है क्या, इन दोनों अक्षरों में देखा जाए तो यहां पे क्या है, सो। और सो की कोडिंग किससे की गई, यहां पे सो की कोडिंग जो है वो इज से दिख रही है। यानी सो की कोडिंग जो है वो इज का है, सो का मतलब क्या है, इज है। सो की कोडिंग इज से। आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, इज की कोडिंग क्या होगी, तो मेरे भाई इज की कोडिंग क्या होगी, सो होगी, क्योंकि इज इन दोनों में है और सो शब्द इन दोनों में है तो सो होगा। और अभी हमारी बात हो रही थी कि बेड की कोडिंग क्या होगी, तो BAD बैड, बैड दोनों अक्षर दोनों में है, यहां पे रिम होगी। तो रिम की कोडिंग क्या हो जाएगी मेरे भाई, रिम की कोडिंग बैड और सो की कोडिंग क्या होगी, इज होगी। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जनरली हमने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया है। और कोडिंग में जनरली क्या होता है, कोडिंग होता क्या है, लास्ट में रिपीट कर देना चाहते हैं। कोडिंग जो है जिसको कूट लेखन कहते हैं, यानी एक शुद्ध शब्द को विशेष नियम के द्वारा अर्थविहीन कर देना, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो। और विशेष नियम का मतलब क्या है कि जो स्थानीय मान है, अभी हमने कहा कि स्थानीय मान होने का मतलब क्या है, जो भी अक्षरों पे अल्फाबेट बरमाला से रिलेटेड आपकी कोडिंग डिकोडिंग आती है और A से Z तक 26 अक्षरों का एक स्थानीय मान होता है। उन स्थानीय मानों पे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। स्थानीय मान आपको याद करना बहुत जरूरी है, वो है आपका ईजोटी के माध्यम से आप उनका स्थानीय मान याद कर सकते हैं। और रीजनिंग प्रैक्टिस से डिपेंड करता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी बढ़िया रीजनिंग आप लगा सकते हैं। तो सो थैंक्स।